हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे। अभी देखते हैं कि डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पॉजिटिव होकर देखिएगा, जनरल है और ऑल साइन रीडिंग होती है। ठीक है। हर हर महादेव। एक्स्ट्रा वॉइसेस को आप इग्नोर करिएगा प्लीज़। व्हाट अ कोइंसिडेंस। 3 ऑफ फोर्स के साथ एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑलराइट, देखते हैं क्या है। इसकी एनर्जी मैंने पिक करी है आज। कोई आपको बड़ी ही बेसब्री से निहार रहा है। ऑलराइट, ऑलराइट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इंसान यहाँ पर सुधरने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप दोनों पर नज़रें गड़ाए बैठे हैं। स्पेशली आप पर, यानी कि आपकी साइड के लोग आप पर और आपके पर्सन की साइड के लोग उन पर बहुत ज़्यादा नज़रें ऐसे गड़ाए बैठे हैं कि जैसे एक छींक भी आ जाए तो वो ये देखे कि कौन सी जोन से आई है। राइट, ये छोटी आई है कि बड़ी छींक आई है ना। तो मतलब बहुत बुरी तरीके से नज़रें गड़ा के बैठे हैं। और आप दोनों में अभी ऐसी कोई बात हो नहीं रही है, खींचातानी तो है। और आप सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको चीट करे, आपके पर्सन सोच रहे हैं आप उन्हें चीट कर रहे हैं। डिफेंसिव डिफेंसिव दोनों खेल रहे हैं। ठीक है। चीज़ें एक इंसान ख़त्म करने की कोशिश करता है, दूसरा इंसान डिफेंसिव हो जाता है, ईगो में है। आप भी अपने एटीट्यूड नहीं छोड़ रहे हैं, आपके पर्सन भी अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ रहे हैं। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो आई डोंट नो, जो जिनके इंटेंशन सही नहीं है। एक्चुअली ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं अगर आप मैरिड हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा है आपके अराउंड ना कि जो पॉजिटिव नहीं है एक्चुअली, जो आई थिंक कोई नेगेटिव चीज़ें आप पर इम्पोज करने की कोशिश करता रहता है। ठीक है। आप आई थिंक दिन रात काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते होंगे, सोचते बहुत ज़्यादा हैं आप एक्चुअली। फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं आपको या आपके पर्सन को, और चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। 7 नंबर की एनर्जी है, तो यस, चीज़ें कैसे बैलेंस करनी है ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोची जा रही है। लाइक पहले क्या था और अब क्या रह गया है वाली फीलिंग जो है यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। दिल में दर्द दोनों के है, प्यार दोनों का भरपूर है। ठीक है, लेकिन उसी प्यार पर नज़र है, क्योंकि जैसे ही आप, क्या होता है कि या तो आप किसी को डिस्क्लोज़ कर देते हैं, या आपके पर्सन किसी न किसी को बता देते हैं, या वो वाइब्रेशंस जो दूसरे महसूस करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस चीज़ को तुरंत ही ख़त्म करने की कोशिश करी जाती है। ठीक है। सब कुछ जो है लड़ाई झगड़े के बाद जैसे ही आप लोग एक होते हैं, वो प्यार ओवरफ्लो होता है, जैसे ही वो अट्रैक्शन होती है। और
तो वैसे ही जो है यहाँ पर बुरी नज़रें, आई थिंक आपको ना सेज करनी चाहिए, आपको नज़रें ज़रूर उतारनी चाहिए, है ना? क्योंकि आप सोल कनेक्शन में हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत अच्छी यूनिटी है आपकी, आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बट यहाँ पर कुछ लोग जो है मतलब बहुत बुरी तरीके से इनकी जो इन लोगों की ईगो है, देखिए आप लोगों के कनेक्शन में इतना मुझे वर्स्ट नहीं दिखाई दे रहा जो दूसरों की नज़रों से मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो दूसरी नज़रें और जो इविल आइज़ है आपके सराउंडिंग में, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। 7-7 की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, प्रोमिनेंटली 7-7। आप किसी की गाइडेंस लेके ज़रूर आगे चलिएगा, ठीक है? और इम्पल्सिव होके कोई डिसीज़न नहीं लेना है। आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं और लोग आप दोनों को स्टॉक करते हैं। ओके, लाइफ में बैलेंस आएगा, देखिए आप लोग बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं आप दिल से चाहते हैं कि बैलेंस आ जाए लाइफ में। तो येस, डेफ़िनेटली बैलेंस तो आएगा आपकी लाइफ में, चाहे कहते हैं ना कि लोग कितना भी बुरा कर लें और कितना भी क्योंकि देखिए एस ऑफ क कप्स के जस्ट नीचे जो है यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक घात लगा के बैठने वाली एनर्जी नहीं होती, वो चीज़ें। लेकिन जैसे ही चीज़ें खराब होने को हो जाती है तो डिवाइन किसी न किसी तरीके से उसको बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो इश्यू है वो किसी थर्ड पार्टी से ज़्यादा ईगो का है, ठीक है? आप दोनों के बीच जो लड़ाइयाँ होती हैं या जो खींचातानी होती है, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये क्या होता है कि खामोश होकर एक दूसरे की चीज़ों को देखना, जज करना, वो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई देती हैं। जहाँ पर बात करने की ज़रूरत होती है वहाँ डिफेंसिव डिफेंसिव खेलने लग जाते हैं, स्टॉकिंग की एनर्जी हो जाती है। डिफेंसिव मोड पर आकर आप ना एक दूसरे को स्टॉक करने लग जाते हैं, लाइक ये चीज़ किस लिए है, अब क्या पोस्ट किया है, लाइक इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा हैं। आप सोचते बहुत हैं एक दूसरे को, यस बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, है ना? काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप एक दूसरे को और नहीं रह पाते। एंजल, देखिए आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, ठीक है? आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, इसको कोई हार्म नहीं कर सकता है। बस थोड़ा-सा आप डिफेंसिव होने की बजाय या फिर इम्पल्सिव डिसीज़न लेने की बजाय एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ें तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएँगी। आपके रिलेशन में ऐसा कोई मैटर नहीं है कि जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप चीज़ें ख़त्म करते भी आप लोग हैं और उसको बना भी लेते हैं। ग्रेट। और डिवाइन कहीं न कहीं आपके साथ है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर चीज़ें बनी रहती है। आप एक दूसरे के लिए एक खिंचाव, एक जुड़ाव महसूस करते रहते हैं। यस। दोनों ही एक दूसरे के लिए डिवोटी हैं। बट खुराफाती दिमाग किसका है? शैतानी दिमाग किसका है? अचानक से जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है, कभी आपका, कभी आपके पर्सन का। आपका मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है, बट नहीं, दोनों इक्वल ही हैं आप लोग ना, दोनों इक्वल हैं। ऑलराइट, मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब्स क्यों आ रही हैं? हार्मनी आएगी, देखिए आपका आपके रिलेशनशिप में और लाने की ज़रूरत भी है। और आप क्या करते हैं कि आप अपनी ना वाइब्रेशंस को टोटली लो कर लेते हैं। आप मेडिटेट किया करें, आप मेडिटेट नहीं करते हैं, आप डिवाइन के साथ अलाइन नहीं हो पाते हैं, आप सोचते रहते हैं, ठीक है? और आप अपनी सोल पर्पस को भूल जाते हैं, आप चीज़ों से भटकने लग जाते हैं और नॉर्मल पर्सन की तरह ना आप भी सेम वही चीज़ें सोचने लग जाते हैं और जो कि
आप सारी चीज़ें जानने के बाद भी आप सेम ज़ोन में आ जाते हैं। हुँ। और आप खुद को छोड़कर बिल्कुल ही कहते हैं ना कि टोटली नेगेटिव फ़ेज़ में जाने लग जाते हैं। सी फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि एक तो आपको 10-10 दिखाई देता होगा, ठीक है? 5-5 गाड़ी के नंबर में हो सकता है, कहीं बाहर हो सकता है, टाइम में हो सकता है ना? ये चीज़ें आपको कुछ ना कुछ दिखाई देती होंगी। तो 9-9 दिखाई देता होगा और 6-6 दिखाई देता होगा। फर्स्ट चीज़ ये है कि जो भी आपकी कर्माज़ है, चाहे वो आपकी जो पावर है किसी ने अगर बाँध रखी है, कोई भी चीज़ ऐसी है तो वो रीप्रोग्राम हो रही है, वो फिर से अवेकन हो रही है और जो भी पास्ट कर्मा हुए हैं वो कहीं न कहीं क्लियर हो रहे हैं या करने की ज़रूरत है। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि नेगेटिव चीज़ें अगर आपके माइंड में आ जाती है या लो वाइब्रेशन में आप चले जाते हैं, उसको रिलीज़ कर दें आप। अपनी पॉज़िटिव एनर्जीज़ को, अपनी हायर पावर को रेज़ करें, ठीक है? और डिवाइन के साथ अलाइन हो जाएँ, सारी चीज़ें अपने आप हार्मोनाइज़ हो जाएँगी। खुद से प्यार करें, नेचर से प्यार करें। आपको नेचर के करीब ज़रूर जाना है, चाहे प्लांट्स को घर पे लाएँ या आप पार्क जाएँ, ठीक है? मिट्टी के साथ कनेक्शन बनाएँ आप। ये क्यों मारा है मुझे नहीं पता, बट आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आप प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हो जाएगा, आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें, ठीक है? तो डिवाइन टाइमिंग है तो अपने आप सारी चीज़ें हो जाएँगी, बस कोई नेगेटिव चीज़ों को आपने अपने मन में नहीं लेके आना है, ठीक है? लास्ट शफल है, ओके। मैंने कहा था ना मिट्टी के साथ स्टे ग्राउंडेड। एकदम से इम्पल्सिव होकर नहीं करना है या कोई चीज़ आ जाती है तो एकदम से नहीं होता शैतानी दिमाग, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। इंक्रीज़ योर फ्रीक्वेंसी, देखिए वही से मैसेजेस आ रहे हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है और डिवाइन के साथ आप अलाइन हो जाएँ क्योंकि आप नॉर्मल चाइल्ड नहीं हैं, आप नॉर्मल सोल नहीं हैं। आप जो है डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल हैं और आपका एक पर्पज़ है एक्चुअली, ठीक है? तो आप डिवाइन के साथ अलाइन हो जाएँ, बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। आप हताश, निराश हो जाते हैं, तो आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। वहाँ पर आप या तो अपनी इनर सेल्फ से आप जुड़ जाएँ या किसी की गाइडेंस लेके आगे चलें, ठीक है? सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएँगी और कहीं पर भी कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। 11-11, 9-9 10-10 यहाँ पर प्रोमिनेंट है। यस, ये यहाँ पर ज़्यादा आया है नंबर। हीलिंग चल रही है आपकी। आप मैंने कहा था ना कि आप कहीं न कहीं सोल पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं आप और डिवाइन आपको हर बार मिला देता है और यहाँ पर अलग-अलग फ़ेज़ में आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों की हीलिंग चल रही है। आपकी अपनी तरफ हीलिंग चल रही है और आपकी पर्सन की उनकी तरफ हीलिंग चल रही है, ठीक है? आप थोड़े-से अवेकन हैं, आप जल्दी चीज़ें कर रहे हैं और आपके पर्सन का भी साइड बाय साइड हो रहा है, लेकिन वो चीज़ों को थोड़ा-सा कम समझ पा रहे हैं। चीज़ों का आभास है उन्हें, बट आई थिंक थोड़ा-सा वक़्त लगेगा और जब तक वो चीज़ें नहीं हो जाती तब तक जो है 7-7 अगेन फैमिली एंड ट्विन है। वही देखिए आप हो यहाँ पर और रीयूनियन भी आपका लिखा है। तो ये चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही है। ट्रस्ट को मेंटेन करके रखें, ट्रस्ट को बना के रखें, ख़ास तौर पर खुद से, डिवाइन से, ठीक है? सारी चीज़ें अपने आप रिप्रोग्राम हो जाएँगी और अपने आप को हील करें, ग्राउंडेड रहें और एक तो डिवाइन के साथ आप अलाइन हो जाएँ और दूसरी चीज़ ये है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएँ, ठीक है? सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएगी। ठीक है, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं होती है, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और जुड़े रहें इस चैनल से और अपनी जो एनर्जी है एक्सचेंज ज़रूर किया करें जैसे ही पॉजिटिव मैसेज आपके लिए निकल कर आता है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव मैसेज देने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, नेगेटिव मैसेज देने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ।
डिवाइनली चीज़ें अपने आप होती रहती हैं, ठीक है? हम सिर्फ़ उनको हाज़िर नाज़िर मानकर ही काम करते हैं और चीज़ें किसी के साथ जुड़ जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, किसी के साथ नहीं हो पाती हैं। तो अकॉर्डिंगली होता है, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें और जितना हो सकता है आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज ज़रूर करें, ठीक है? पॉज़िटिव मैसेजेस को क्लेम करें ताकि वो चीज़ें आप जैसे होता है ना कि डिवाइन कहते हैं कि अ, जैसे आप कहते हो कि भगवान मुझे ये चीज़ चाहिए और डिवाइन कहते हैं तथास्तु, ठीक है? तो यानी कि आपने एनर्जी को कनेक्ट किया है वहाँ पर, राइट? तो आप अपनी एनर्जी को चैनल के साथ कनेक्ट करें ताकि आपकी ही पर्सनल रीडिंग, आपकी ही पर्सनल जो मैसेजेस हैं, वो आपके पास पहुँच पाएँ, ठीक है? चलो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज़।